बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 का सलूशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक का सलूशन देखा था। आज हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन करने वाले हैं। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 सब में जो है इंटीग्रल ज्ञात करना है, समाकल ज्ञात करना है। आप जानते हो कि ये सब स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन है। आप पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और x + 1 अपॉन 2x² + x - 3। इसको पहले i मान लेंगे। सॉल्यूशन माना i = इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x² + x - 3 और विद रिस्पेक्ट टू x। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने बताया था कि आप क्वेश्चन को जब देखिए तो आप देखिए किस टाइप का फंक्शन है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। उसमें हमने बताया था आपको कि यदि अंश px + q के रूप का हो, px + q where p is 4 and q is 1, और उसका हर जो है रूट के अंदर ax + bx + c हो या बिना रूट के ax² + bx + c हो, यानी लाइक दिस px + q अपॉन ax² + bx + c के रूप का हो या px + q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax² + bx + c के रूप का हो। तो ऐसी पोजीशन में हमने बताया था कि px + q को हम लिखेंगे कैपिटल A इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ हर n + b, और ए बी को हम फाइंड करके तब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मगर हम डायरेक्ट ऐसा ना करके पहले इसको चेक कर लेंगे कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लागू होता है कि नहीं लागू होता, तब उसके बाद वो स्टेप पे जाएंगे। तो आप देखिए 2x² + x - 3 को अगर डिफरेंशिएट आप करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 4x + 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव जो आएगा 4x + 1 आएगा। इसलिए ये भले ही px + q अपॉन √x² + bx + c के रूप का है, आप उस मेथड को यूज करने के पहले ज़रा इस पर गौर कर लेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें लागू होता है कि नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है। और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लागू हो रहा है तो उसी मेथड से इसको हम लगा लेंगे। तो यहाँ पर लागू हो रहा है, इसलिए हम इसको उसी मेथड से लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिखेंगे पुट, क्वेश्चन शार्ट हो जाएगा, पुट 2x² + x - 3 = t के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देखो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2x² + x - 3 = d/dx ऑफ t। 4x हो जाएगा +1 = d/dx of t, implies that by cross multiplication 4x + 1 dx = हो जाएगा dt के। ऊपर वाला आ गया। Therefore I = इंटीग्रेशन 4x + 1 dx की वैल्यू आ गई हमारी dt की, तो dt लिख देंगे अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। दिस इज इक्वल टू t टू द पावर, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाओगे 2⁻½ हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे 10⁻½ हो जाएगा dt। देख रहे हो फॉर्मूला, x⁻n वाला लगेगा, t⁻² -½ + 1 अपॉन -½ + 1 एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू t⁻½
टोटल अपान हाफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू रूट टी बन जाएगा एन प्लस कांस्टेंट टी की वैल्यू पुट कर दो तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 की। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था मगर बहुत ही छोटा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स प्लस 2 अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की, इसको हम आई मान लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ध्यान देखो, ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है रूट के अंदर, मगर इसको अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ नहीं आ रही, इसलिए हम इसको हम सेपरेट कर ले रहे हैं, बल्कि उस मेथड से ना लगा करके इसको हम दो भिन्न में लिख लेंगे। तो जाएगा एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इट हो जाएगा 2 अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब एक हमारा इंटीग्रल ए हो गया और एक इंटीग्रल ए हो गया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम I1 मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे I2 के। अब I1 को सॉल्व करके I2 को सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पर कर देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और I1 बराबर लिखेंगे I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। चलिए अब देखिए, हम अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी मान लें तो एक्स डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए ये पार्ट आ जा रहा है, मगर पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x dx इज इक्वल टू dt की, इम्प्लाइज दैट x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 क्या है। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई 2 एंड टोटल अपान रूट टी के। 1/2 बाहर ले लेंगे हो जाएगा, और रूट टी को हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो जाएगा टी टू दी पावर, नीचे हाफ रहेगा ऊपर जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा डी टी की। बात समझ में आ रही है? दिस इज इक्वल टू हाफ। अब फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 के। तो जाएगा टी टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपान माइनस हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ टी टू दी पावर हो जाएगा, टी टू दी पावर हाफ हो जाएगा और नीचे भी हाफ हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड प्लस कांस्टेंट के। टी की वैल्यू हमने क्या मानी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो जाएगा वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। तो हमने I1 यानी जो पहला इंटीग्रल था, पहला इंटीग्रेशन था, पहला इंटीग्रेंड था, उसका इंटीग्रेशन हमने ज्ञात कर लिया, उसका इंटीग्रल ज्ञात कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया यानी इंटीग्रल ज्ञात कर लिया, समाकल ज्ञात कर लिया। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dx अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस
1 के। 2 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखेंगे। भाई डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान, ये फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट, ये आप जानते हो फार्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, वेयर ए इज कांस्टेंट, तो बात वही है। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2, अब इसका रख देंगे मान, log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। अब देखो चूंकि यहाँ पर i इक्वल टू i1 प्लस i2 है, तो i1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, इंटीग्रेशन i1 का इंटीग्रल ज्ञात कर लिया, इसको कांस्टेंट को c1 रखेंगे, इसका रख देंगे c2 के। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में i1 तथा i2 का मान रखने पर i1 i इक्वल टू i1 प्लस i2 इक्वल टू i1 कितना हमारा आया है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1, और i2 कितना आया है, ट्वाइस log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो आप, कांस्टेंट c1 यहाँ भी आ रहा है, कांस्टेंट c2 वहाँ, तो 2 बार कांस्टेंट एक ही इंटीग्रेंड में 2 बार कांस्टेंट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c हो, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस कांस्टेंट, जहाँ यहाँ लिख देंगे, जहाँ c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का इंटीग्रल निकल गया, समाकल ज्ञात हो गया। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या है, 5x माइनस 2 टोटल अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3 स्क्वायर, इसको i मान लेंगे, माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x माइनस 2, ये दिया है 1 प्लस 2x प्लस 3x, इसको हम चूँकि प्लस है इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, पहले 3x स्क्वायर लिख ले रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर 2x लिख लिया प्लस 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप देखिए इसको px प्लस क्यू इस रूप में, पहले वाले px प्लस क्यू अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। अब यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया था तो ऊपर वाला आ गया था, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव इसी फंक्शन में मौजूद था, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग किया था। मगर यहाँ पर इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 6x प्लस 2 आएगा, जो कि ऊपर नहीं, इसलिए वो मेथड फेल हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके अलावा, इस मेथड के अलावा कोई दूसरा मेथड इसमें लागू नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे हम, px प्लस क्यू को हम लिखेंगे, माना px प्लस क्यू यानी 5x माइनस अंश 5x माइनस 2 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हो
क्योंकि ये फलन, ये फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए ऐसे चाहो तो लिख लो, क्योंकि यह फलन पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए पी एक्स प्लस क्यू यानी 5x माइनस 2 ये अंश है, अंश बराबर ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर एंड प्लस कांस्टेंट, इसलिए अंश इतना बराबर इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर प्लस कांस्टेंट बी, where a and b are constant. This is equal to a इंटू डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 6ax प्लस 2a एंड प्लस b। अब क्या करेंगे हम x के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट की तुलना करेंगे, देखेंगे अब x के गुणांक तथा अचर पद माने कांस्टेंट की तुलना करने पर क्या आएगा भैया, x का कोएफिशिएंट 6 से है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या 5 है, तो हो जाएगा 6a इक्वल टू 5 के। imply that a इक्वल टू हो जाएगा 5/6। और क्या आ जाएगा, अचर पद क्या है 2a प्लस बी है, इधर क्या अचर पद है कांस्टेंट क्या है -2, 2a प्लस बी इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू पुट कर दें इसमें हम, तो हो जाएगा 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल टू -2 के, 2 अंदर 2 2 3 6, b इक्वल टू आ जाएगा -2 और -5/3 के, 3 दूनी 6 5 11 -11/3 के। तो a और b की वैल्यू आ गई, देयरफॉर ए बी की वैल्यू आ गई, क्योंकि पी एक्स प्लस की को ही हमने माना है, इस तरह से ये वैल्यू आई है पी एक्स प्लस क्यू की, यानी अंश की जगह पर ये हम लिख सकते हैं। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स यानी 5x माइनस 2 की लिख सकते हैं a इंटू 6x प्लस 2 एंड प्लस b टोटल अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 dx पे। इसको जो है हम दो पदों में रूप लिख सकते, अंश में दो पद है तो दो पद के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा a इंटू 6x प्लस 2 टोटल अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आगे हो गया dx पे। अब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बराबर कितना है, a बराबर आया 5/6, तो हो जाएगा 5/6 6x प्लस 2 टोटल अपान 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx एंड प्लस b इक्वल टू आया है
-11/3 -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x + 1 dx। दिस इज इक्वल टू 5/6 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 2 टोटल अपॉन 3x² + 2x + 1 dx एंड ये भी कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, -11/3 इंटीग्रेशन dx बाई 3x² + 2x + 1 के। अब हम क्या करेंगे, इसको हम I1 मान लेंगे, इसको हम I2 मान लेंगे। दिस इज इक्वल टू 5/6 I1 -11/3 I2, ये लिखा माना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 की। तो I इक्वल टू इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे में वैल्यू को पुट कर देंगे। ये आसानी के लिए ऐसे, कि आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते जाओ, इसको भी सॉल्व करते जाओ, मगर आसानी के लिए इसमें उसमें जो है घाल मेल नहीं होगा, मिक्सअप नहीं होगा। तो पहले हम I1 लेते हैं। I1 इक्वल टू क्या है, 6x + 2। अब लिखेंगे I1 इक्वल टू 6x + 2 टोटल अपॉन 3x² + 2x + 1 dx। ये I1 हमने लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको मिटा करके फिर अभी आगे यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखो, ये भी px + q अपॉन ax² + bx + c के फॉर्म में है। तो अब आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सोल्यूशन हो जा रहा है। क्या करेंगे, हम इसको हम मान लेंगे t मान लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x आ जाएगा + 2 आ जाएगा, ऊपर वाला आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पुट 3x² + 2x + 1 इक्वल टू, ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो इम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, 6x + 2 dx इक्वल टू आ जाएगा dt आ जाएगा। देयरफॉर I1 इक्वल टू, ऊपर वाला क्या आ गया, dt आ गया, तो dt अपॉन नीचे क्या आ गया, t आ गया, क्योंकि 3x² + 2x + 1 इक्वल टू हमने t माना। इंटीग्रेशन dt अपॉन t क्या होता है, log ऑफ t मॉडुलस t। दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस t एंड प्लस कांस्टेंट, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन करना है इसलिए पहले कांस्टेंट को हम C1 मान लेंगे, दूसरे में हम जो है C2 मान लेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस t की वैल्यू क्या है, 3x² + 2x + 1 एंड प्लस कांस्टेंट के। तो I1 की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आते हैं हम I2 निकालेंगे और उसके बाद फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर हमारा 1 यहाँ पर है, आप चाहें इसको नोट कर लें, तो हम जो है इसको मिटा दे रहे हैं। I2 लिखते हैं। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमारा I2 है, I2 हमारा है dx अपॉन 3x² + 2x + 1 dx अपॉन 3x² + 2x + 1। ये आप देखिए इस फॉर्म का है, इंटीग्रेशन dx अपॉन ax² + bx + c के फॉर्म का है। तो हमने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है x² का जो कोएफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। पहला काम, तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 बाहर निकालेंगे हो जाएगा x² + 2/3x + 1/3 के। ये होगा 1/3 को बाहर ले लेंगे
इंटीग्रेशन डी एक्स अपान क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब क्या हमने बताया था कि अब इसको हम पूर्णवर्ग बनाएंगे, पूर्णवर्ग बना करके इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए बना लेते हैं। 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 लिखेंगे, पहला पद एक्स का स्क्वायर है तो पहला पद एक्स हो गया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे ताकि इसका और उस संख्या का गुणा करने पर 2/3x आ जाए। तो क्या लिखें, 1/3 लिखेंगे। तीनों का गुणा आपस में करो, कितना आएगा, 2/3x ही तो आएगा। अब यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और 1/3 का होल स्क्वायर घटा देंगे। और 1/3 ऑलरेडी पहले से हमारे पास है, ठीक, इतना काउंट करेंगे। अब इतना मिलकर के बन जाएगा, ये तीनों पद मिलकर के बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई, ये बन जाएगा x प्लस 3 x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो बचा क्या हमारे पास, बचा क्या, -1/9 बचा एंड प्लस 1/3। इसका एलसीएम ले लो, 9 हो गया, 9 एक अन्य 9, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 तिहाई 9, 3 एक अन्य 3, तो 3 में से 1 गए 2, 2/9 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक 18 है, 18 चल रहा है ना, ठीक। अब बचा क्या हमारा, इतनी चीज़ बची है, 1/3 माइनस 1/9, तो हो जाएगा 2/9 आ गया। तो यहाँ पर प्लस 2/9 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 2/9। दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस इसे भी लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखो, हमने कहा था कि इसको हम लाएंगे इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ये फार्मूला है, इस फार्मूले के रूप में आ गया, where कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 1/3 एंड कैपिटल A इज इक्वल टू √2/3। दिस इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो 1/3, तो पहले से है, तो फार्मूला 1/a की जगह क्या है, √2/3 tan इनवर्स x बाई ए, x की जगह क्या है, x प्लस 1/3 अपान ए की जगह क्या है, √2/3 एंड प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा C2। 3 ऊपर जाएगा तो बचेगा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√2 tan इनवर्स ऑफ, ऊपर वाले जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 1/3 टोटल अपान √2/3 एंड प्लस C2 के। 3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपान √2 एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमने जो है I2 की भी वैल्यू मालूम कर लिया हमने, आ गया 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस कांस्टेंट के। अब इक्वेशन नंबर 1 में I1 और I2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में I1 तथा I2 का मान रखने पर I इक्वल टू हो जाएगा, I1 कितना है, 5/6 I1 माइनस
11/3 I2 इज इक्वल टू 5/6। अब I1 कितना आया हमारा, log ऑफ मॉडुलस 3x² प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस C1 के एंड माइनस 11/3 माइनस 11/3, या इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, मिटा दे रहे हैं, जगह कम है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में I1 तथा I2 का मान रखने पर I इक्वल टू 5/6 I1 माइनस 11/3 I2 इज इक्वल टू 5/6। अब I1 कितना है, log ऑफ मॉडुलस 3x² एंड प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के एंड माइनस 11/3 I2 क्या है, 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1/√2 एंड प्लस कांस्टेंट C2। दिस इज इक्वल टू 5/6 log ऑफ मॉडुलस 3x² प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस 5/6 C1 हो गया, माइनस 11/3 इंटू 1/√2 tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन √2 एंड माइनस 11/3 C2। अब C1 और C2 को इकट्ठा करके उसको हम C लिखेंगे। इस इज इक्वल टू 5/6 log ऑफ मॉडुलस 3x² प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस माइनस 11/3 tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन √2 एंड प्लस कांस्टेंट C, जहाँ C इज इक्वल टू क्या है, 5/6 C1 एंड माइनस 11/3 C2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का भी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, 6x प्लस 7 टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 4। इसको मान लेंगे, I मान लेंगे, माना I इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 dx। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी है। आप इसको ब्रेक करोगे तो वही आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। इसको ब्रेक कर लेंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स, x²
-4x, फिर 5 से करेंगे 5x तो -9x आ जाएगा, एंड 5 चौक के 20 + 20 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। फैक्टर करोगे फिर यही चीज़ आ जाएगी। तो किस रूप में है, px + q अपान ax² + bx + c। सब्स्टिट्यूशन मेथड चेक कर ले रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, 2x - 9 आएगा, जबकि ऊपर इतना। इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि इसमें लागू नहीं होगी। इसलिए हमारे पास अंश बराबर d/dx ऑफ हर इंटू a + b के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। तो लिखेंगे, माना 6x + 7 = a इंटू d/dx ऑफ हर यानी x² - 9x + 20 एंड प्लस कांस्टेंट 6x + 7 = हो जाएगा a इंटू 2x - 9 एंड प्लस b। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 6x + 7 = 2ax - 9a + b। अब x के गुणांकों की तुलना करेंगे और अचर पद की तुलना करेंगे। तुलना करने पर x के गुणांकों और अचर पद की तुलना करने पर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, यानी x के गुणांक और अचर पद की तुलना करने पर। यहाँ पर देखो x का गुणांक 2a है, यहाँ x का गुणांक 6 है, तो आ जाएगा 2a = 6 implies that a = 3, a की वैल्यू 3 आ गई। और -9a + b = 7 है, a की वैल्यू पुट कर दो तो -27 हो जाएगा, एंड प्लस b = 7, देयरफॉर b = हो गया 34। ए और बी की वैल्यू आ गई। देयरफॉर अब लिखेंगे, देयरफॉर i = ये जो आया है 6x + x की जगह पर हम लिख सकते हैं a इंटू 2x - 9 + b, क्योंकि 6x + 7 माना हमने, यही माना है, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं a इंटू 2x - 9 + b टोटल अपान √ ऑफ x² - 9x एंड प्लस 20 dx। अब इसको दो भिन्न बदल लेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 2x - 9 टोटल अपान √ ऑफ x² - 9x प्लस 20 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपान √ ऑफ x² - 9x प्लस 20 dx। अब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। i = a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 2x - 9 टोटल अपान √ ऑफ x² - 9x प्लस 20 9x प्लस 20 dx एंड प्लस b की वैल्यू कितना आई है, b की वैल्यू आई 34, तो 34 अपान √ ऑफ x² - 9x प्लस 20 dx हो गया। 3 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2x - 9 dx अपान √ ऑफ x² - 9x प्लस 20 एंड प्लस 34 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन dx अपान √ ऑफ x² - 9x प्लस 20। अब इसको हम i1 मान लेंगे आसानी के लिए, एंड प्लस इसको मान लेंगे i2, 34 i2 लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब i1 को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर i2 सॉल्व करेंगे। अब i1 =
क्या I1 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 अपान स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को अगर t मान लो, अब उसको डिफ्रेंशिएट करो तो आ जाएगा 2x माइनस 9, ऊपर वाला पद आ जा रहा है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को, इंटीग्रैंड को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू टी के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt के। हमारा ऊपर आ रहा, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, ऊपर वाला हो गया dt और नीचे हमने क्या माना था, t माना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ t। दिस इज इक्वल टू, इससे हम ले सकते हैं t पर हाफ, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t पर माइनस हाफ dt के। अब इंटीग्रेशन x टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपान माइनस हाफ प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। क्यों, फार्मूला है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू t पर हाफ आ जाएगा और नीचे भी हाफ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t एंड ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t एंड प्लस कांस्टेंट। t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है, 2 इंटू t है एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस कांस्टेंट c1 हो गया। इस तरह से हमारी हमने पहले इंटीग्रल की, जो पहले इंटीग्रेंड की वैल्यू हमने निकाल लिया। क्या आया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस कांस्टेंट c1। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमें I2 निकालना है। I2 देखते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के। क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पूर्ण बनाना पड़ेगा। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स का जो मल्टीपल है माइनस में है, एक्स के पहले निशान माइनस में है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में ही आएगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 9/2 लिखेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 9x आ जाएगा। अब 9/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 9/2 का स्क्वायर घटाएंगे एंड प्लस 20 के, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान, अब ये तीनों मिलकर के बन जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखते हैं क्या बन जाएगा, माइनस 81/4 एंड प्लस 20, तो माइनस 81/4 प्लस 20 कितना हो जाएगा, लघुत्तम 4 हो जाएगा, 4 × 4, तो माइनस 81 एंड प्लस 80, तो माइनस 81 प्लस 80 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4। तो दिस इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन dx अपान स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ -1/4 आएगा, तो 1/4 का मतलब होता है 1/2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, जो कि इंटीग्रेशन dx अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का है।
तो अब इंटीग्रेशन dx अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ x प्लस रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट C2। ठीक है, नहीं यहाँ होल स्क्वायर नहीं बल्कि x माइनस 9/2 ये फार्मूला होता है। इंटीग्रेशन dx अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। तो इस तरह से, और एक चीज़ और देखिए आप, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर है माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है, ये इसी की वैल्यू आई है, तो इसलिए इसकी जगह पर हम x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस x माइनस 9/2 एंड प्लस इसके जगह पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 20 एंड प्लस कांस्टेंट। तो इस प्रकार हमने I1 की वैल्यू निकाल लिया, I2 की वैल्यू निकाल लिया। अब इक्वेशन नंबर में वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में I1 तथा I2 का मान रखने पर I इक्वल टू I1 क्या है, 3I1 है एंड प्लस 34I2 है, इक्वल टू 3 इंटू I1 क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस कांस्टेंट C1 एंड प्लस 34 I2 हमारा यही आया है, log ऑफ मॉडुलस x माइनस 9/2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस C2। दिस इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस 3C1 एंड प्लस 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log ऑफ मॉडुलस x माइनस 9/2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस 34C2। अब 3C1 34C2 मिलकर के इसको हम C मान लेंगे, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 log मॉडुलस ऑफ x माइनस 9/2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस कांस्टेंट के, यहाँ C इज इक्वल टू 3C1 प्लस 34C2 के। क्लियर, इस तरह से हमारा आज का क्लास ख़त्म होती है। अगले क्लास में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।